गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चैप्टर शुरू करें। टॉपिक कहाँ तक हो गया था? बताओ टॉपिक कहाँ तक हो गया था? गुड मॉर्निंग सर। हैं? टॉपिक कहाँ तक हो गया था बेटा? बताइए नहीं टॉपिक कहाँ तक हो गया था? अरे बेटा इसका मतलब नोट्स नहीं, बेटा इसका मतलब नोट्स नहीं बना रहे आप लोग, प्रॉपर्ली नोट्स नहीं बना रहे, इसका मतलब तो बेटा यही होता है। सर अनोमी युक्ति या ओम युक्ति हो गई थी। यस, ओम का नियम, ऐसे बोल दो, ओम का नियम हो गया बेटा। चलो हाँ, शुरू आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा ना। ओम का नियम अपन ने कर लिया था। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या है। हमने बताया था रेजिस्टेंस शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? प्रतिरोध की बात करेंगे। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता, कि प्रतिरोध कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में बात करेंगे बेटा। तो देखो सबसे पहले हम यही बात करें प्रतिरोध किससे कहते हैं। तो प्रतिरोध की बात करिए, ठीक है। प्रतिरोध किससे कहते हैं? डिनोटेड बाय कैपिटल आर। किसकी बात कर रहे हैं? प्रतिरोध की बात कर रहे हैं। जैसे हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, तो देखो कोई भी, ये आपका एक चालक तार है। देखो चालक तार में क्या क्या हो सकता है। तो चालक तार में दो चीजें होती है, एक तो चालक तार की लंबाई, एक तो चालक तार की क्या होती है सर? लंबाई, लेंथ होती है सर। एक तो इसकी लेंथ होगी। दूसरा सर, दूसरा इसका ये अनुप्रस्थ काट का एरिया। ये कौन है बेटा? इस तार की मोटाई, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो कोई भी जो वायर होता है उसमें एक तो लेंथ होती है, और सर दूसरा उसके अनुप्रस्थ काट का एरिया होता है। तो किसी भी चालक तार का सर प्रतिरोध से हम क्या समझते हैं? किसी भी चालक तार के प्रतिरोध से हम क्या समझते हैं, या प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो देखो ये तो हम बहुत बेसिक 8th 9th 10th इस लेवल पे भी हम डिफाइन कर चुके हैं और जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है और उसका क्या काम होता है। बताइए रेजिस्टेंस क्या करता है? सर रेजिस्टेंस हमारे लिए काम करता है धारा को अपोज करने का। जो करंट है सर उसको अपोज करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। जब किसी परिपथ में धारा फ्लो होती है, जब किसी परिपथ में धारा फ्लो होती है, फ्लो धारा को क्या करता है? परिपथ पर आगे बढ़ने से, धारा को परिपथ पर आगे बढ़ने से क्या करता है बेटा? रोकता है। ठीक है, जैसे आप इस वायर में धारा फ्लो करेंगे, क्या फ्लो करेंगे? करंट फ्लो करेंगे, तो जो इसका रेजिस्टेंस है, जो इसका प्रतिरोध है सर, वो इस धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करेगा। तो प्रतिरोध की सबसे सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि सर धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध, धारा के मार्ग में कितनी बाधा उत्पन्न हो रही है, कितना अवरोध उत्पन्न हुआ सर, उसी का नाम क्या है? प्रतिरोध है। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन बेटा यही है। और भी दे सकते हैं प्रतिरोध की परिभाषा, और आगे दे देंगे हम लोग। जैसे ओम के नियम में दिया था अपन ने, क्या सर? ये रहा आर बराबर वी अपॉन आई। याद करो कल ही हमने प्रतिरोध को डिफाइन किया। यहाँ से क्या कहा था सर? किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टा तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है, और यह नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। यह नियत राशि उस चालक तार का क्या है बेटा? प्रतिरोध कहलाता है। तो आप समझ रहे कि रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, प्रतिरोध की हम बात करें तो सर दो डेफिनेशन आपने बता दी। नंबर 1, किसी चालक तार धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कहलाता है। या फिर ऐसे बोलो सर, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक तार की नियत परिस्थितियों में, या बोलो ओम के नियम के अनुसार नियत भौतिक अवस्थाओं पर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न वोल्टा तथा प्रवाहित धारा का अनुपात सदैव एक नियत राशि प्राप्त होती है, और यह नियत राशि उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। नाउ अब आगे बढ़िए सर, प्रतिरोध को डिफाइंड आपने कर दिया। अब सर बात करें सर प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? ऐसी कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर प्रतिरोध का मान डिपेंड होता है? तो नंबर 1 सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो रेजिस्टेंस है सर, वो इस तार की लंबाई के क्या है? समानुपातिक होता है।
जो प्रतिरोध है वो सर इस चालक तार की लंबाई के क्या है सर, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है सर, जो हम चालक तार ले रहे हैं उसकी लंबाई कितनी है, अगर चालक तार की लंबाई ज्यादा है तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि चालक तार की लंबाई अगर कम है तो उस चालक तार का प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो सिंपल सा है कि आपने दो वायर ली, सर एक वायर आपका ये है जिसकी लेंथ शॉर्ट है, और सर दूसरा वायर ये है जिसकी लेंथ क्या है बेटा, ज्यादा है। तो इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम, सॉरी इसकी लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा। और सर इसकी लेंथ ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा सर, ज्यादा होगा। तो किसी भी चालक तार का जो प्रतिरोध है सर वो उस चालक तार की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, चालक तार का लंबाई ज्यादा है तो सर उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और यदि चालक तार की लंबाई कम है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा बेटा, कम होगा। सेकंड आगे बढ़िए, तो सेकंड पे आगे फ्लो करें। तो सेकंड क्या है सर, लंबाई के अलावा, चालक तार की लंबाई के अलावा प्रतिरोध का मान किस पे डिपेंड करता है। तो उसने कहा सर ये जो चालक तार है उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो मोटाई है सर, उस पे भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है कि चालक तार की जो मोटाई है, थिकनेस है सर वो कितनी है, मोटाई कम है, ज्यादा है। आपने वायर लिया तो सर वायर की बात करें तो सर इसकी थिकनेस क्या है, कम है, और आपने लेंथ तो बराबर ले ली इस बार, पर क्या किया सर, उसका अनुप्रस्थ काट का एरिया कम ज्यादा किया। आप देखो इसका एरिया A1 कम है, इसका एरिया A2 क्या है, ज्यादा है। देखो इसका एरिया ज्यादा है, इसकी थिकनेस मोटाई ज्यादा है, लेंथ दोनों की बराबर है। तो अगर समान लंबाई के दो चालक तार लें, यदि हम समान लंबाई के दो चालक तार लें पर एक की मोटाई कम है और एक की मोटाई क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब जिसकी मोटाई कम है उसके अनुप्रस्थ काट का एरिया क्या होगा बेटा, कम होगा। और जिस चालक तार के मोटाई ज्यादा है सर उस चालक तार का अनुप्रस्थ काट का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। और क्या कह रहे हैं सर, किसी चालक तार का जो प्रतिरोध है सर वो उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बेटा एक तो होता है समानुपाती, समानुपाती में तो क्या होता है, ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये कम तो ये भी कम, लेंथ ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, लेंथ कम तो प्रतिरोध कम, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया था सर, आपने समान मोटाई की वायर लिए थे, क्या लिए थे सर, समान मोटाई के वायर लिए, यहाँ आपने अनुप्रस्थ काट को समान रखा और सर क्या किया सर, लंबाई को कम ज्यादा किया। एरिया यहाँ पर भी कितना है A, एरिया यहाँ भी कितना है A, यहाँ लेंथ कितनी L1 और यहाँ लेंथ कितनी L2। तो देखो यहाँ लेंथ कम है, यहाँ लेंथ ज्यादा है, तो जहां लेंथ कम उसका रेजिस्टेंस कम, जहां लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। इस समय हमने क्या किया सर, एरिया समान ले लिया। अब हमने क्या किया सर, लेंथ बराबर लिए और एरिया को बदला। तो क्या देखा कि सर लंबाई बदलने के साथ जो प्रतिरोध है सर वो रैखिक रूप से परिवर्तित होता है, अर्थात समानुपातिक रूप से चेंज होगा। अगर लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, लंबाई कम है तो प्रतिरोध कम होगा। लेकिन अगर अनुप्रस्थ काट की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, तो सर क्षेत्रफल जो प्रतिरोध है सर वो तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो व्युत्क्रमानुपातिक का मतलब क्या हुआ कि सर अगर रेजिस्टेंस का, सॉरी जो चालक तार है जो उसका अनुप्रस्थ काट का एरिया है अगर वो सर ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। एरिया या क्षेत्रफल ज्यादा होने का मीनिंग क्या है सर, ये समझ में आया कि सर इसकी थिकनेस क्या है, ज्यादा है, तार की मोटाई क्या है, ज्यादा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अर्थात मोटे तार का जो प्रतिरोध है, एक चालक तार जिसकी मोटाई क्या है, ज्यादा है, और एक चालक तार जिसकी मोटाई क्या है, कम है, तो जिस चालक तार की मोटाई ज्यादा होगी उसका एरिया भी ज्यादा होगा, और जिसका एरिया ज्यादा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अर्थात अधिक मोटाई के तार का प्रतिरोध कम होता है, किसकी तुलना में, कम मोटाई की तार की तुलना में। एक तो आप पतला वायर ले लें, एक आप मोटा वायर ले लें, तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर, दोनों में डिफरेंस है कि अधिक मोटाई का जो तार है सर उसका जो रेजिस्टेंस है, उसका जो प्रतिरोध है बेटा वो क्या होगा, कम होगा। और जो पतला तार है जिसका एरिया क्या है, कम है, एरिया अगर कम तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये मैंने दोनों चीजें बता दी कि रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत सिंपल सर, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध। किसी चालक तार पर धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा या जो अवरोध होता है बेटा उसी को हम क्या कहते हैं सर, उसी को हम कहते हैं धारा या करंट कहते हैं। दूसरा ये है कि सर जो बता दिया सर, किसी चालक तार के स्वरूप पर उत्पन्न वोल्टा तथा परवाही धारा का अनुपात, परवाही धारा का जो अनुपात होता है सर वो चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है, वो इस चालक तार का क्या बेटा, प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। नाउ सर प्रतिरोध की निर्भरता,
तो बताया सर जो प्रतिरोध है सर उसकी निर्भरता दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे निर्भर करती है। नंबर 1 चालक तार की लंबाई पे, नंबर 2 चालक तार के क्षेत्रफल पे। लंबाई पे कैसे सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लंबाई कम है प्रतिरोध कम, लंबाई ज्यादा प्रतिरोध ज्यादा। और सर एरिया पे सर एरिया के व्युत्क्रमानुपाती, अर्थात चालक तार की मोटाई कम है, तार पतला है तो पतला है तो एरिया क्या होगा कम और प्रतिरोध क्या होगा ज्यादा, अर्थात पतले तार का प्रतिरोध ज्यादा होता है तुलनात्मक इसके मोटे तार की। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दो बातों पे इफेक्ट करता है। अब हम इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं, इन दोनों को कंबाइंड करें तो अगर आप इन दोनों को कंबाइंड करते हैं तो सर हम ये कहेंगे कि R समानुपाती क्या है L/A। जो रेजिस्टेंस है जो प्रतिरोध है सर वो L/A के क्या है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। L/A के क्या है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो हम बोलेंगे सर R बराबर क्या है सर ये है ρL/A। आप कह सकते हैं सर समीकरण नंबर 1 क्या कहा कि सर जैसे ही हम इसको किस पे लेके आएंगे सर, जैसे समानुपाती से बराबर में आएंगे तो सर आप जानते हैं कांस्टेंट आता है, ये है समानुपाती। और हम जानते हैं जैसे ही समानुपाती किसमें आएंगे बराबर में आएंगे तो सर एक कांस्टेंट आता है सर, उसे बोलते हैं समानुपाती नियतांक। क्या बोलते हैं इसे बेटा? समानुपाती नियतांक बोलते हैं। वैसे ये जो रो है सर यहाँ वो चालक तार की प्रतिरोधकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? ये चालक तार की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो रो क्या है? समानुपाती नियतांक, या इसे चालक तार की प्रतिरोधकता का नाम दिया गया। इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी बोलते हैं और इसे चालक तार की प्रतिरोधकता भी कहा जाता है। ओके, तो हम पूरा लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो R है सर वो कौन है सर? वो तो है चालक तार का प्रतिरोध है। बताइए क्या है? R सर चालक तार का प्रतिरोध है। दूसरा सर L क्या है सर? L है चालक तार की लंबाई। L कौन है सर? चालक तार की लंबाई है सर। ओके सर A कौन है सर? A है जो चालक तार है सर उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A कौन है सर? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है ये आपका सर? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। क्या है ये? चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और सर ये R कौन है? R क्या है सर? R है चालक तार का प्रतिरोध। R क्या है? सॉरी R तो लिखना चालक तार का प्रतिरोध। अब लास्ट में कौन है सर? रो। सर रो कौन है? तो आप देखो समानुपाती नियतांक इसमें आए बराबर में तो क्या आएगा? समानुपाती नियतांक, या इसे प्रतिरोधकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। कौन है सर ये? सर ये है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता या इसे विशिष्ट प्रतिरोध का नाम भी दिया जाता है। क्या कहा इसे सर? विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो आई थिंक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध क्या है सर? धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध प्रतिरोध कहलाता है। सर लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर समानुपाती से दोनों कंबाइंड किया तो R बराबर ρL, ρL/A आ गया। तो फिर ये प्रतिरोध का सूत्र है। और जहां दिख रहा है कि सर L कौन है? चालक तार की लंबाई, A कौन है? एरिया, और R कौन है? प्रतिरोध, और रो क्या है सर? समानुपाती नियतांक, या वैसे अपन जानते हैं सर इसे विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अब देखो हम आगे क्या करेंगे सर? इस रो को डिफाइन करने वाले आप देखो ये विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है सर वो एक नया वर्ड हमारे सामने आ गया। तो अब हम प्रतिरोध से आगे बढ़ेंगे और किसके बारे में बात करेंगे बेटा? सर हम प्रतिरोधकता के बारे में बात करेंगे, सर विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में बात करेंगे कि प्रतिरोधकता से हम क्या समझते हैं, इसको डिफाइंड करेंगे, इसकी डेफिनेशन देंगे। सर दूसरा सर इस ये भी देखेंगे सर प्रतिरोधकता, ये जो विशिष्ट प्रतिरोध है सर उसका मान किन किन राशियों पे निर्भर करता है, ये कौन कौन सी राशियों पर ये निर्भर होता है बेटा, ये भी हमें देखना है। तो चलो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है सर? अब हम बात करेंगे किसकी सर? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की। किसकी बात करेंगे बेटा? सर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बात करेंगे। ओके, सबसे पहले हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता को परिभाषित करेंगे। किसकी बात करेंगे सर? विशिष्ट प्रतिरोध कहते किसे, या आप बोलो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? डिनोटेड बाय रो, या इसे विशिष्ट प्रतिरोध का नाम भी दिया गया। सर इसकी डेफिनेशन डिफाइन करो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देंगे कि सर विशिष्ट प्रतिरोध से हम क्या समझते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए। तो देखो सिंपल सा है
सर रो के लिए सोल्व करो एक बार इसको, जो इक्वेशन 1 है सर, ये प्रतिरोध का सूत्र आया। तो सर अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हो, इसका मात्रक निकालना चाहते हो, देखो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक अगर लिखेंगे तो क्या होगा, ओम होगा। दूसरा सर ये स्केलर है या वेक्टर क्वांटिटी है, सर ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम बोलेंगे बेटा कि जो प्रतिरोध है वो क्या है बेटा, एक प्रतिरोध एक स्केलर क्वांटिटी है, प्रतिरोध में कोई डायरेक्शन नहीं होती। ध्यान रखना, प्रतिरोध अदिश राशि है तथा इसका मात्रक क्या है, ओम है। किलो ओम, मेगा ओम सर इसके बड़े मात्रक है, जैसे कई बार आपको किलो ओम, मेगा ओम मिलेगा, ठीक है। तो ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का, किलो ओम, मेगा ओम इसके बड़े मात्रक होते हैं और ये एक अदिश राशि होती है। अब सर प्रतिरोधकता पे आ जाओ, सर प्रतिरोधकता को डिफाइन करो, इसका मात्रक लिखो, इसकी निर्भरता बताओ, ठीक है बेटा। नोट्स में अभी डाल रहा हूँ बेटा। एक स्टूडेंट था जो कॉफी लेके चला गया था, मेरे पास जो कॉफी थी वो स्टूडेंट ले गया था, तो आज मॉर्निंग में अभी दी है उसने, ठीक है। तो मैं आपको अभी सेंड करूंगा, ठीक है, कल सेंड करा, पर वो बेटा कॉफी अभी मॉर्निंग में आई मेरे पास में, ठीक है। एक स्टूडेंट ले गया था वो नोट्स फोटोकॉपी करने के लिए, तो अभी मैं अभी कर दूंगा आपको ना। तो क्या कहा सर, प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्रतिरोधकता की बात कर रहे हैं। तो प्रतिरोधकता क्या है सर, सर इसके लिए आप समीकरण 1 को रो के लिए सोल्व करें, तो सर रो के लिए सोल्व, इधर इसको भाग दे दो, R बराबर रो L अपॉन A है, तो रो बराबर कितना आएगा सर यहाँ से, तो रो के लिए सोल्व करेंगे तो सर L और A को उधर ले जाओ, तो जो नीचे है वो ऊपर और ऊपर है वो नीचे, तो कितना आएगा सर, R इंटू में R इंटू A और अपॉन में कौन है सर, L है। रो बराबर कितना आ जाएगा सर, R इंटू A और अपॉन में क्या है सर, L है। ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया। अब देखो हमें रो को डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो हमने क्या किया सर, एक चालक तार लिया, एक चालक तार हमने लिया, पर कैसा चालक तार लिया, जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, जिसकी लेंथ कितनी बेटा, 1 मीटर है, और उसका जो अनुप्रस्थ काट का एरिया है A सर, वो कितना है सर, 1 मीटर स्क्वायर। क्या कहा कि सर हमने एक स्पेशल केस लिया कि देखो रो को डिफाइन करना है, तो L को भी 1 लेंगे और A को भी 1 लेंगे। L को भी कितना लेंगे, 1, और L लंबाई भी कितनी है, 1 मीटर, और एरिया भी कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। तो आपने एक ऐसा चालक तार लिया जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, जिसका एरिया कितना है, अनुप्रस्थ काट कितना सर, 1 मीटर स्क्वायर है। तो सर बताओ अब रो कितना आएगा, तो आप देखो R इंटू A कितना है सर, 1, और L भी कितना है, 1। आप देखो L लंबाई कितनी है, 1 मीटर, एरिया कितना है सर, 1 मीटर स्क्वायर, मात्रक मीटर स्क्वायर ही आएगा। तो रो बराबर कितना है सर, R आया। तो देखो यहां से हम प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन कर सकते हैं। यहां से आप देखो चालक तार का प्रतिरोध और जो प्रतिरोधकता है या जो विशिष्ट प्रतिरोध है बेटा, उसको हम डिफाइंड कर सकते हैं। क्या देखा आपने कि सर जो प्रतिरोध है सर वही प्रतिरोधकता है, चालक तार का जो प्रतिरोध है सर वही प्रतिरोधकता है, पर सर कौन से चालक तार का प्रतिरोध, सर आप देखो ये रो बराबर R आ गया, मतलब चालक तार का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता है, तो सर कौन से चालक तार का प्रतिरोध, तो आप बोलोगे सर उस चालक तार का प्रतिरोध, उस चालक तार का प्रतिरोध जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर, जिसका एरिया कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। मतलब ऐसा चालक तार जिसकी लंबाई कितनी है बेटा, 1 मीटर है, जिसका एरिया कितना है बेटा, 1 मीटर स्क्वायर है। सर उस चालक तार का जो प्रतिरोध है वो क्या होगा सर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होगी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता होगी। तो सर यहां से हमने डिफाइन कर दिया, यहां से हमने डिफाइन कर दिया कि सर प्रतिरोधकता किसे कहते हैं, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। तो बहुत सिंपल है सर, क्या कहा सर, किसी चालक तार, कोई भी चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर है, एरिया कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो उसका प्रतिरोध है सर वही क्या है सर, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। तो सिंपल सा बोलेंगे 1 मीटर लंबे, डेफिनेशन किसकी सर, प्रतिरोधकता की। देखो क्या बोलेंगे, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं बेटा, कंडीशन यूज करो, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर, क्या कहा, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का जो प्रतिरोध है वही क्या है सर, विशिष्ट प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाती है। बहुत सिंपल सा बताया मैंने कि विशिष्ट प्रतिरोध प्रतिरोधकता क्या है सर, 1 मीटर लंबे तथा 1 मीटर स्क्वायर
अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसे हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। ओके, नाउ सर डेफिनेशन हो गई, क्या हो गई सर? डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में सर, इसके बाद में हम इसका मात्रक बनाना चाहते हैं। इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध है या जो प्रतिरोधकता है सर, उसका मात्रक बनाइए सर। तो सर अगर इसका मात्रक बनाएंगे तो क्या आएगा? देखो मात्रक के लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो रो बराबर कितना है सर? ये है R इंटू में A और अपॉन में कौन है सर? L है। ओके, जो विशिष्ट प्रतिरोध है सर वो कितना है सर? R इंटू A अपॉन L है। तो सबके मात्रक लिखो सर। R क्या है सर? प्रतिरोध है, तो सर इसका मात्रक क्या होगा सर? ओम होगा, इंटू ओम होगा, इंटू सर A कौन है? एरिया है, तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। एरिया क्या होता है सर? मीटर स्क्वायर होता है। और सर L कौन है? लंबाई, तो सर लंबाई कौन है सर? मीटर है। तो देखो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हुआ, तो इसका मात्रक कितना आया सर? ओम इंटू मीटर। इसका मात्रक कितना आया बेटा? ओम इंटू मीटर आया। तो ये लो सर, हमने विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक भी निकाल लिया। प्रतिरोध है तो उसका मात्रक क्या है? ओम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। फॉर्मूला क्या है सर? R बराबर रो L अपॉन A। सूत्र सधारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा या अवरोध। ओके, लेकिन अब आप किसकी बात करें? प्रतिरोधकता की बात करो सर। किसकी बात करो सर? प्रतिरोधकता की अगर हम बात करें तो सर प्रतिरोधकता कौन है सर? रो बराबर क्या है? R इंटू A अपॉन L है। रो बराबर कितना है? थैंक यू सर। रो बराबर कितना है? रो बराबर कितना है? R इंटू A अपॉन L। तो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? अब हम बात करेंगे जो विशिष्ट प्रतिरोध है या जो प्रतिरोधकता है उसकी डिपेंडेंट, वो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पर वो डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस को हमने देखा कि वो वायर के लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, उसके एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो अब सेकंड क्वेश्चन ये बन रहा है कि जो प्रतिरोधकता है या जो विशिष्ट प्रतिरोध है सर, वो क्या इसकी लंबाई या उसके एरिया पे डिपेंड करता है क्या? या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिन पर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान निर्भर होता है? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मान निर्भर करता है। तो कोई बता सकता है बेटा? कोई एनी स्टूडेंट जो बता सकता है कि जो सर प्रतिरोधकता है सर उसका मान क्या कि चालक तार की लंबाई पे या फिर उसके अनुप्रस्थ काट पे, क्षेत्रफल पे निर्भर करता है या नहीं करता? तो देखो नॉर्मली अगर आप देखोगे तो रो बराबर कितना आ रहा है सर? R इंटू A अपॉन L आ रहा है। आपको देख, अगर आप रो बराबर कितना सर? R इंटू A अपॉन L आया। तो इसमें आप देख रहे हैं क्या हो रहा है कि सर यहाँ पे जो प्रतिरोधकता है या जो विशिष्ट प्रतिरोध है सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है? सर वो डिपेंड कर रहा है, हमें लग रहा है कि सर प्रतिरोध एरिया पे डिपेंड कर रहा है, लंबाई पे डिपेंड कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये क्वेश्चन बहुत बार है। देखो विशिष्ट जो प्रतिरोध है या जो प्रतिरोधकता है वो एग्जाम की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन में काफी बार इसके बाद डिस्कशन किया जाता है कि विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक को डिफाइंड करो या इसका मात्रक लिखो, या सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है सर विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है सर उसका मान कौन कौन सी राशियों पे निर्भर करता है? ये कौन कौन सी राशियों पे निर्भर होता है? तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, किसकी बात करें सर? प्रतिरोधकता की बात करें तो प्रतिरोधकता किस पे डिपेंड होता है? तो ध्यान रखना, किसी चालक तार की जो प्रतिरोधकता है ना तो सर वो उसकी लंबाई पे निर्भर होती है ना उसके एरिया पे। हमारे माइंड में तो सर लंबाई, एरिया इन पे डिपेंड करती है, तो ध्यान रखना नो। किसी भी चालक तार की जो प्रतिरोधकता है या जो विशिष्ट प्रतिरोध है सर उसका मान उसके लंबाई या उसके क्षेत्रफल पे निर्भर नहीं होता है। केवल जो प्रतिरोधकता है या जो विशिष्ट प्रतिरोध है सर वो मेटल जो पदार्थ है सर उसके नेचर पे निर्भर करता है। उसके जो पदार्थ है, जो उसका मेटल है, नेचर, उसका नेचर कैसा है, किस नेचर का है, वो गोल्ड है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है। आप देखो मेटल को उठाओ तो सर अलग अलग मेटल है, सबका नेचर भी अलग अलग होता है। तो अगर आप अलग अलग मेटल लोगे तो सर हम कहेंगे कि सर अलग अलग मेटल लोगे तो सर उनका नेचर अलग अलग होगा और उनकी प्रतिरोधकता भी अलग अलग होगी। पर जैसे आपने क्या किया सर, हमने क्या किया सर, गोल्ड का एक छोटा टुकड़ा लिया और सर गोल्ड का एक बड़ा टुकड़ा लिया, तो हम कहे सर इसका एरिया ज्यादा है, गोल्ड सर ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये भी गोल्ड और ये भी गोल्ड। तो क्या सर इनकी प्रतिरोधकताएं अलग अलग होगी, इनका रेजिस्टेंस तो अलग अलग होगा, प्रतिरोध तो अलग अलग होगा। इसका एरिया ज्यादा तो इसका रेजिस्टेंस कम, इसका एरिया कम, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। ओके, लंबाई पे देख लेंगे। पर सर
क्या इनका जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता है सर वो भी क्या अलग अलग होगी? सर वो भी अलग अलग होगी क्या? तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, प्रतिरोधकता का मान ना तो चालक पृष्ठ के क्षेत्रफल पे डिपेंड होता है, ना चालक पृष्ठ की लंबाई पे डिपेंड करता है। लंबाई और क्षेत्रफल पे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड नहीं होता है, केवल चालक पृष्ठ की प्रकृति पे डिपेंड होता है। आपने गोल्ड